बारिश से दिल्ली एनसीआर के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनाई है और लोगों के जनजीवन पर इस वक्त बहुत ज्यादा असर होता हुआ दिख रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के सुतियाना गांव में। ये वो इलाका है जो कि इकोटेक 3 से लगा हुआ है और हिंडन नदी के करीब है और यहाँ पर इस वक्त तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश के साथ हवा भी है और यहाँ पर हम इस गांव में इसलिए पहुंचे क्योंकि यहाँ पानी भर गया है, लोगों के खेत खलियान खराब हो गए। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन, जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल से इस वक्त शूट कर पा रहे हैं हम लोग भी क्योंकि बारिश तेज है, लेकिन कैमरे की नजर से जितना हो सकता है उतनी तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए जरा कि ये जो खेत हैं जहाँ पर लोगों की खेती एक वक्त पे होती थी, हरे भरे ये खेत हुआ करते थे, आज वो फील्ड्स पूरी तरह से पानी पानी हो गई हैं और यहाँ आसपास जो लोगों की झुग्गी झोपड़ियाँ थी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। लोगों के जो मवेशी थे उनके ऊपर असर हुआ है। लोगों को किसी तरह से सर छुपाने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए जो जानवरों के पालने के लिए जगह होती है, अलग अलग क्वार्टर्स जो बने हुए थे वहाँ पर ही लोग भी हैं, वहाँ पर ही मवेशी भी हैं और खेत खलियान तो पूरी तरह से बर्बाद हो ही चुके हैं। मैं चाहूँगी ज़रा इस तरफ की तस्वीर भी दिखाई जाए जहाँ हम लोग मौजूद हैं। ये थोड़ा ऊपरी इलाका है, निचले इलाका पूरी तरह से पानी में डूब गया है, इसलिए जो लोग और निचले इलाकों में रहते थे वो यहाँ ऊपर की तरफ आ गए हैं और उन्होंने अपने ट्रैक्टर यहाँ खड़े कर दिए हैं, जो अपने खटिए थे वो यहाँ खड़े कर दिए। और ज़रा उनकी तस्वीरें देखिए महिलाओं की, किस तरह से बारिश से बचने के लिए इस तिरपाल का इस्तेमाल कर रही हैं और इसके नीचे बैठी हुई हैं ताकि किसी तरह से इस वक्त हो रही बारिश से बच जाएं। कुछ यही हाल यहाँ पर है। पीने के लिए ये देखिए यहाँ पर पानी जो है वो लाके इसको ढक रखा है ताकि कम से कम पानी की जो समस्या है वो ना हो। नुकसान बहुत इन लोगों का हुआ है और जो मवेशी हैं उनको यहाँ पर बांध रखा है। ये देखिए यहाँ पर जो मवेशी उनको बांध रखा है, बारिश तेज हो रही है, उनके लिए भी मुसीबतें जो हैं वो बन गई हैं। क्या आप आगे आ सकती हैं थोड़ा? देखिए ये महिलाएं हैं जो कि तिरपाल से सिर छुपाए यहाँ बैठी थी। कहाँ रहते थे आप लोग? यहीं रहते हैं, पर दोबरा में रहते हैं। ऐसे ही कभी कभी खाना मिल जाता है, कभी भूखे सो जाते हैं, कभी कभी। खेत खलियान का कितना नुकसान? खेत कल्याण का तो बतरा नुकसान है, 50-60 हजार का नुकसान हुआ है खेत कल्याण का। तो कितने दिन से ऐसे ही बैठे हैं आप तिरपाल के नीचे? 15-20 दिन हो गए। कब से पानी आना शुरू हुआ? कुल 15-20 दिन हो गए पानी आते हुए। छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे प्यासे रहते हैं इन्हीं में। खाना कैसे बना रहे हो बारिश में? ऐसे बनाते हैं, क्या करें, कभी कभी मिल जाता, कभी बना लेते हैं, कभी ऐसे सो जाते हैं बच्चे अपने भी। भूखे प्यासे ऐसे रह रहे हैं, क्या करें। बारिश होती है तो ऐसे भूखे सो जाते हैं, नहीं होती है तो बना लेते हैं। बारिश होती है तो खाने की समस्या नहीं बना पाते और अगर बारिश रुकी होती है तो खाना मिल जाता है। हाँ जी, सुबह से ऐसे बैठे हैं, कुछ भी नहीं खाया है अभी, बच्चों ने नहीं अपने, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, तेज बारिश, इस वजह से जो लोग हैं वो इसी तरह से बैठे हुए हैं ताकि बारिश रुके तो कुछ खाना जो है बना सके। मैं चाहूँगी वो तस्वीर भी ज़रा दिखाई जाए किस तरह से वहाँ चूल्हा जो है वो बना हुआ है, लेकिन चूल्हे के आसपास पानी देखिए कितना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है और ये वो पानी है जो बारिश की वजह से इकट्ठा हुआ है। आसपास सारे खेत इन लोगों के पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं और अब हालात ये हैं कि इस पन्नी का सहारा लेके, एक छतरी का सहारा लेके यहाँ पर बैठ गए हैं। अपना ट्रैक्टर, अपना जो घर का ज़रूरी सामान था वो सब यहाँ पर इन लोगों ने लाके रख लिया है, लेकिन मुसीबतें तो जाहिर सी बात है बड़ी हुई हैं और कब इन लोगों को राहत मिलेगी अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ तो थी बाढ़ की मार जहाँ इनके खेत खलियान और घर पानी में डूब गए, तो दूसरी तरफ बारिश की मार जिसकी वजह से रोज का जो जनजीवन था, किसी तरह से खाना खा रहे थे, उस पर भी असर हुआ है। कैमरा पर्सन वीरपाल के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़ नोएडा। नोएडा का सुतियाना गांव जो कि हिंडन नदी के उफान की वजह से इस वक्त
बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहा है। परेशानी उन लोगों के लिए जिनके यहाँ पर खेत खलियान थे, जिनके यहाँ पर झोपड़ियाँ और घर थे। उनके मकानों से निकल के अब उन्हें आसरा लेना पड़ रहा है। इस तरह से कमरे जो बने हुए थे जो बेजुबान जानवरों के लिए, उन्हीं कमरों में जहाँ भूसा भरा होता था, आज उन्हीं कमरों में इन लोगों को आके रहना पड़ रहा है। और ये सिर्फ एक या दो परिवार नहीं है, कई परिवार जो एक साथ एक ही कमरे में शरण लिए हुए हैं। देखिए ज़रा इन मासूम बच्चों को, इन महिलाओं को जो इसी तरह से कई दिनों से रहने को मजबूर हैं, क्योंकि इनके घर पानी में डूब चुके हैं। इनके जो आशियाने थे, इनकी जो झोपड़ियाँ थी, वो पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। खेत खलियान जिनसे इनकी रोजी रोटी चलती थी, आज उन पर सबसे ज़्यादा असर हुआ है। ये बताइए कि कब से आप लोग यहाँ रह रहे हो? यहाँ से तो लगभग 15 दिन हो चुके। पानी मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन थोड़े आगे बढ़े, हम इन महिलाओं से भी बात करेंगे क्योंकि कमरे के अंदर आ गए हैं। तो ज़रा छतरी रख देते हैं। ये आप लोग यहाँ पर कितने दिन से रह रही हैं? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। कहाँ घर था आप लोगों का? बधाइयों। यहाँ पर कहाँ रहते हो आप लोग? झोपड़ी में रहते जहाँ नदी किनारे। नदी। अभी ये बताइए वहाँ पर क्या हालात है? घर ठीक ठाक है? झोपड़ी डूब गई। हाँ, जो सामान लेकर पाओ ना, ऐसे सब डूब रहा, अपन जान लेकर बजे आई। अच्छा, तो सामान वगैरह सब निकाल लिया आप लोगों ने? ना लेकर पाया, बहुत रह गए सामान, अपने जान लेकर बजे आए, पशुओं को लेके। 15 दिन हो गए, डूब गए हम सब चीज डूब गई। तो अभी एक कमरे में मैं देख रही हूँ आप सब लोग रह रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है इतने बच्चों के साथ, पूरे परिवारों के? रो रहे हैं, भूखे, मिलता ही ना है खाना। कभी बना लेते, कभी ना बनाते, कभी भूखे से लेटे जाते हैं। आज तो बारिश हो रही है बहुत तेज, तो आज कितनी मुश्किल पड़ी है? आज बहुत मुश्किल पड़ रही, बारिश हो रही है, आज बहुत बारिश पड़ रही है। ये फार्म वाले ने पहुंचा दिया है कल खाना, वही खा लिया है। मतलब कुछ आसपास के लोग आपको खाना कभी पहुंचा देते हैं तो मिल जाता है? फार्म वाले ने पहुंचाया है। फार्म वाले जो लोग हैं यहाँ आसपास, ठीक है, यानी कि जिनके फार्म यहाँ आसपास हैं, वो लोग कभी खाना पहुंचा देते हैं तो आप लोग को मिल जाता है। और ये देखिए, ये कमरा है जहाँ पर जानवरों के लिए भूसा रखा जाता है, क्योंकि कमरा आधे से ज़्यादा इसी से भरा हुआ है। तो आधे कमरे की जो जगह है, वहाँ पर 2 खटियाँ डाल के जो लोग हैं वो सब यहाँ पर शरण लिए हुए हैं ताकि बारिश से बच सकें। एक तरफ बाढ़ की मार तो दूसरी तरफ बारिश की मार। हाल बेहाल है चारों तरफ। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको खाने पीने की समस्याएँ हो रही हैं, या महिलाएँ हैं जो कि बता रही हैं कि उनके घर जो है वो पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। घर से सामान जो है वो भी नहीं निकाल पाए। और तकरीबन 15 दिनों से इस तरह के हालात देख रहे हैं, लेकिन 4-5 दिनों से यहाँ पर जो सूरत हाल है वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। कैमरा पर्सन बीरपाल के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, नोएडा।